हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बधी टोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो अपना कपड़ा चेंज कर रहा होता है, जहाँ पे वैजू जो होती है वो रणविजय को उसका शर्ट ऑफर करती है। उसके बाद वो ऑकवर्ड फील होने लगता है। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो अपना शर्ट पहनता है और उसके बाद वो वैजू से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, अभी मुझे काफ़ी लेट हो गया है और वानी का तुम ध्यान रखना। वैजू बोलती ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद रणविजय जो होता है बोलता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पर मैं और भी तुम्हें कुछ तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम वानी का ख्याल रखो और मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। इसे कह के वो वहाँ से निकल जाता है। वह चीज़ होती है वो रणविजय को देख रही होती है एकटक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वह अनाथ आश्रम में पहुँचता है, जहाँ पे दो ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं जो पूछते हैं कि क्या आप ही इस ऑर्फेन के मालिक है। तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर डोनेशन देने आया हूँ, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। यहाँ पे एक मैम मालिक है जो कि भी बाहर बैठी, मैं भी उन्हीं का वेट करूँ, वो आ जाएंगी 10 मिनट में, आप बैठिए ना। उसके बाद वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर रणविजय भी वहीं बैठा रहता है। रणविजय बोलता है कि क्या आप लोग भी कोई बच्चा अडॉप्ट करने आए हैं क्या। तभी वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करने, हम एक बच्चे से मिलने आए हैं। सालों पहले एक बच्चा जो था नदी के बाढ़ के किनारे, वो हमें मिला था, तो 7 साल पहले तो उस बच्चे को हमने यहाँ पे अनाथ आश्रम में दे दिया था। तो वही 7 साल बाद हम लौटे हैं उस बच्चे से मिलने के लिए। एक्चुअली हम लोग अमेरिका रहते हैं एंड हमारा इंडिया में इतना आना जाना होता नहीं है, तो हम 7 साल बाद हम खुद भी अभी अमेरिका लौटे, तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी जाते जाते हम उस बच्चे से मिल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसके लिए हम उससे मिलने आए हैं। अभी वही देखना है कि वो बच्चा कहाँ पे कैसा है। रणविजय जो होता है बात सुन के एकदम से शॉक हो जाता है, बोलते हैं क्या बोला आपने, नदी के किनारे, कौन सा नदी है बता सकते हो आप। तभी वहाँ पे बाद में बोलते हैं कुछ झुमरी पाटन और भूमिपुर के बीच का वो नदी था, जिस नदी में वो बच्चा बह गया था। वो बच्चा करीबन बहुत ही छोटा, 1-2 महीने का रहा होगा एंड वो कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे, जिन्होंने उस बच्चे को नदी के किनारे कर दिया ताकि बहाव ना आए। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने देखा, ड्राइविंग पे जा रहे थे, तब उस बच्चे को लेके गए। सोचे हम इस बच्चे को कहाँ देंगे, किसी पुलिस स्टेशन में देने से बढ़िया हमने इसको एक अनाथ आश्रम में दिया, क्योंकि बच्चे भी पुलिस स्टेशन में आजकल सेफ़ नहीं है। उसके बाद हम उसको अडॉप्ट भी कैसे करते हैं, हमें अमेरिका जाना था एंड हमारे ऑलरेडी बच्चे हैं, तो हम वही सोचा हम उससे मिल लेते हैं। अभी आखिर उस 7 साल बाद बच्चे का क्या हुआ होगा वही देखिए। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि क्या आपको कुछ पता है कि वो बच्चा कौन सी डेट को, मतलब तारीख वगैरह आप कुछ बता सकते हो। तभी वो आदमी औरत बोलते हैं हाँ हाँ, यही तारीख तो सेम थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू बोलती है पंडित जी से कि मुझे श्राद्ध पूजा करानी है। आज से 7 साल पहले मेरा बच्चा वायु था जिसका देहांत हो गया था। पंडित जी उसके लिए ही आत्मा की शांति के लिए मुझे पूजा करना है मेरे बच्चे के लिए। तभी यहाँ पे रणविजय बोलते हैं कुछ डेट्स याद है। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ, आज की ही तो डेट्स थी। तभी यहाँ पे रणविजय पागल हो जाता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताइए वो बच्चे का नाम क्या था, आपने कुछ तो किया होगा, फ़ोटो वोटो। तभी वो मैम आती है, बोलती है कि हाँ, इन लोगों ने 7 साल पहले तो एक बच्चा तो दिया था रणविजय जी, लेकिन मुझे अभी भी नहीं याद है वो बच्चा कौन से, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो बच्चा तो अडॉप्ट भी हो गया रहेगा। तभी रणविजय बोलता है मैं फ़ाइल खोल रहा हूँ, मैम प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तभी एक फ़ाइल खोली जाती है जहाँ पे उस बच्चे का ऐसे अनाथ आश्रम फ़ोटो दिख रहा होता है और वहाँ पे ये लोग का साइन दिखा रहता है। तभी लोग तो ऋतु साल्वी, ये तो मेरा ही साइन है। तभी यहाँ पे रणविजय खुश हो जाता है, बोलता है कि आप उस बच्चे को पहचान सकते हो, आपको कुछ भी याद है उस बच्चे का, बनावट, फ़ोटो कुछ कुछ भी है आपके साथ। तभी वो मैम जो थी अनाथ आश्रम की कहती है हमारे यहाँ पास तो बच्चे का फ़ोटो नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक स्वेटर है जो कि उस बाढ़ के टाइम मिला था, उसका स्वेटर है। जैसे रणविजय वो स्वेटर देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, उसको याद आ जाता है ये स्वेटर तो वैजू ने बनाया था हमारे बच्चे के लिए, वायु के लिए, और ये वायु स्वेटर वायु ही पहनता था। ये देख के उसके बाद रणविजय जो होता है स्वेटर को अपने सीने से लगा लेता है और फुट फुट कर रोने लगता है। वो बोलता है सच में ये बच्चा, मैडम क्या आप बता सकती है ये बच्चा कहाँ पर होगा, इस टाइम किधर होगा, क्या इस अनाथ आश्रम में क्या मैं मिल सकता हूँ। तभी मैडम बोलती बिल्कुल नहीं रणविजय जी, क्योंकि ये बच्चा किसी ने अडॉप्ट कर लिया और 7 साल बीत चुके, तो मुझे अभी नहीं पता है बच्चा किसके पास होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप चेक करिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरत है। तभी मैम बताती है कि ये बच्चा अडॉप्ट किसी और ने बल्कि रणविजय जी आपने किया है। दूसरी तरफ देखते हैं पंडित जी बोलते हैं कि श्राद्ध पूजा के लिए आप पहले एक दीपक जलाइए, उसके बाद हम बच्चे की शांति पूजा का शुभारंभ करते हैं। जैसे ही यहाँ पे वैजू जो होती है वो दीपक जलाने लगती है और जैसे उसके दीपक की लौ जलती है और वो अच्छे से सब रख रही होती है कि वहाँ पे रणविजय आ जाता है, जो कि वहाँ पे दीपक का जो माचिस की तीली रहती है उसे बुझा देता है और वह वैजू को उठने बोलता है। वैजू बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है ये सब मैंने अपने बेटे के शांति पूजन के लिए रखा था और आपने उसे भंग कर दिया, आप आखिर कर कैसे सकते। तब यहाँ पर रणविजय बोलता है वैजू तुम क्या कर रही हो, हमारा वायु जिंदा है, जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। वैजू बोलती है क्या मजाक
लगा रखा है। राणा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम अपनी वायु के लिए पूजा कर रहे हैं, आप बोल रहे हो वायु जिंदा है। तभी रणविजय बोलते हैं, हाँ वैजू, तुम मेरा यकीन करो, हमारा वायु जिंदा है और हमारे पास ही है। ये बात जैसे तुम्हें पता चलेगी तुम भी पूरी तरह से शॉक हो जाओगे। आज ही मुझे पता चला है, तो हमें पूजा करने की कोई जरूरत है, हमारा वायु तो जिंदा है और वो हंस रहा है, खेल रहा है, सब कुछ है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप ये क्या बोल रहे हो हमारा वायु? तभी रणविजय बोलते हैं, हाँ वैजू, हमारा वायु जो 7 साल पहले उस नदी के किनारे बह गया था, उसको बचा लिया गया था और आज ही मैं अनाथ आश्रम में मिल के आ रहा हूँ, तभी मुझे पता चला कि हमारा बच्चा जिंदा है। तभी यहाँ पे रणविजय वैजू बोलती, क्या आप सच में बोल रहे हो? रणविजय बोलते हैं, हाँ। वैजू बोलती, वो बच्चा कहाँ है? मुझे मिलना है मेरे वायु से, प्लीज़ राणा जी मुझे मिलाइए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, जल्द से जल्द मिला। तभी रणविजय बोलता है, शांति रखो वैजू, हमारा बच्चा हमारे पास में कोई और नहीं बल्कि वो हमारा वायु है। जिस वायु का तुम ट्रीटमेंट करे हो बल्कि और कोई नहीं, वो तुम्हारा ही बच्चा है। वो 7 साल पहले एक नदी के बाढ़ के कूदने की वजह से उसकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और आज उसको अनाथ आश्रम में जिसने अडॉप्शन दिया था वो दोनों लोग आए थे, उन दोनों ने खुद मुझे बताया, मैंने स्वेटर देखा। तुम यकीन नहीं करोगी कि हमारा वायु ही हमारे पास लौट कर आया है और हमें आज तक नहीं पता चला कि वो हमारा वायु है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती, सच कह रहे हैं राणा जी, आपको पता है पहली बार जब हमारा वायु मुझे मिला था तो उसने मुझे अपने मुंह से आई कह के बुलाया था और वो मुझे जैसे दिल से टच हो गया था। पहली बार उसके मुंह से आई सुना, ऐसा लगा जैसे मेरा ही बच्चा है, वो मेरे सीने से लग गया। और देखो ना, मेरी बातों से, मेरी हर चीज़ से उसको कैसे वो होने लगता है। मुझे कभी भी ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो मेरा ही बच्चा है। मुझे कभी कभी लगता था कि अगर आज हमारा वायु होता तो इतना बड़ा होता, लेकिन मैं फिर भी इस तरह से कन्फर्म नहीं थी कि वो हमारा वायु ही है। राणा जी, सच में हमारा वायु जिंदा है। ऐसे कि वजह से पागल होने लगती है और वो हंसने लगती है, रोने भी लगती है। उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि इतने सालों बाद मानो खुशियाँ लौटी हैं, उसको उसका बच्चा मिल रहा है। तब यहाँ पे रणविजय बोलता है, वैजू अब ये रोने का दिन नहीं है, अब हमारे बच्चे मिल गए, हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमें बताना पड़ेगा वायु को कि हम ही उसके मॉम डैड हैं, हम ही उसके माता पिता हैं। वैजू बोलती, हाँ हाँ, मुझे अपनी वायु को बताना पड़ेगा, मुझे वायु से मिलना है। मैंने कितने अच्छे बरस हो गए, मैंने तो सोचा मेरा वायु इस दुनिया में, वो मेरा वायु मुझे उसे सीने से लगाना है। मेरा वायु कितना अच्छा है और वो 7 साल तक अपने घर में रहा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता चला कि वह हमारा ही बच्चा है। उसके बाद हम दिखते हैं रणविजय और वैजू के बीच में जमानो सारी दुनिया मिट गई। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के ढेर से रो रहे होते बहुत सारा। तभी यहाँ पे वैजू को याद आता है कि कैसे वह वायु को भी गले लगाती थी। वो बोलती थी, मैं जब वायु को अपने सीने से लगाती थी ना, ऐसा लगता था मानो मेरी सारी ममता जो है वो भर चुकी है। वो अच्छा हुआ भगवान ने मेरे वायु को दे दिया, मैंने तो जीना भी छोड़ दिया था और मुझे लग रहा था कि मैं आपसे कितनी नाराज़ थी, आपने मेरे वायु को खो दिया, पर मेरा वायु जिंदा, ये सब भगवान की ही मर्जी की वजह से हुआ है। चलो मुझे मिलना है मेरे वायु से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरी जो होती रणविजय की, जया जैसे ही कबर्ड खोलती है वो डायरी गिर जाती है। उसके बाद वह जया जो होती है उस डायरी को खोलती है और उसका पहला पन्ना पढ़ती है, जिसमें लिखा रहता है कि आज तुमसे दूर हुए पूरे 4 साल हो गए, लेकिन वैजू अभी भी मालूम मेरी हालत बेकाबू सी हो गई है। गुलाब की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, सब में मानो तुम्हारी महक सी है। ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिल में धड़कन बन के रह गई हो। मुझे हर जगह तुम्हारी खुशबू की ही तलाश होती है और हर जगह मुझे तुम ही चाहिए होती है। प्लीज़ वैजू लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, मेरा तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं। जैसे ही जय ये पढ़ती है लेटर, पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह दूसरा पन्ना भी पढ़ती है, लेकिन वह ऐसे लिखती है कि जैसे कि बिना ऐसा लग रहा है मेरे सीने में धड़कन नहीं है, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना हो गया हो। ये सुन के जय एकदम इमोशनल हो जाते हैं। उसको लगता है कि रणविजय सच में अभी भी वैजू दीदी से प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वैजू और रणविजय जो होते हैं वो वानी को लेके आते हैं। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो बोलता है, चलो वैजू भी तुम अंदर। घर में सभी लोग वैजू और रणविजय को एक साथ देख के शौक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर रणविजय वैजू के साथ क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे वायु जो होता है वो आता है और वह खड़ा होकर देख रहा होता है। वैजू भी उसे अपने निगाहों से टक टक ममता की निगाहों से निहार रही होती है। उसे लगता है कि वो कब जाए जल्दी से अपने बच्चे को सीने से लगा ले। और उसके बाद वैजू जो होती है वो खड़ी रहती है बाहर। उसके बाद रणविजय बोलता है, जाओ वैजू तुम अपने बच्चे को सीने से नहीं लगाओगी। तभी यहाँ पे वायु खुश हो जाता है, बोलता है, फाइटर आंटी आप आ गए हो। तभी यहाँ पे जया बोलती थी, वैजू बोलती, देखो अभी भी वो अपनी आई को फाइटर आंटी कह रहा है, वो मेरा ही वायु है। उसके बाद वह दौड़ के जाती है वायु के पास। वायु भी एकदम से खुश हुआ रहता है। उसके बाद उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैजू एकदम जैसे मान लो बहुत ही रो रही होती है और वह एकदम खुशी के मारे जाती है और वायु को अपने सीने से लगा के फूट फूट कर रोने लगती है और उसे एकदम प्यार करने लगती है। जहाँ पे वायु नहीं समझ पाता, लेकिन रणविजय सब समझ रहा होता है। रणविजय को पता चल गया कि आज वैजू को उसने उसका बच्चा लौटा कर बहुत ही अच्छी बात की है।
और वैजू भी अपना सारा प्यार लौटा रही है मान लो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मेरा बच्चा वायु, सभी उसको चूमने लगती है। यहाँ पे वानी को और वायु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो दोनों खड़े होते हैं और यहाँ पे वैजू जो थी सीने से लगा के कहती बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम यहीं पे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तो यहाँ पे रणविजय भी आता। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती ये सब क्या नाटक लगा रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। और आना तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी होश है, तुम किसके साथ खड़े हो, किस औरत के साथ खड़े हो। तभी यहाँ पे रणविजय कहता आई मुझे होश है, मुझे आपको यही तो बात बतानी है। जैसे मैं आपको ये बात बताऊंगा मुझे पता है आप सब लोग शॉक हो जाओगे। आप लोग सबको पता है ये वायु कोई और नहीं बल्कि अपना वायु है। वही वायु जो 7 साल पहले नदी के किनारे बह गया था, उसको किसी ने अनाथ आश्रम में भेज दिया। तभी मैंने जाके उसको 7 महीने बाद अडॉप्ट किया और पता चला ये कोई और नहीं बल्कि आज हमारा वायु है। हाँ आई ये हमारा वायु है। तुझे जब पता चलेगा तो तू खुद भी शॉक होगी ना। अब देखना ताई हमारा वायु मिल गया है, हमारा वायु हमारे पास आ गया है, वैजू को उसका बेटा मिल गया है। यह सुनकर खुशखबरी मानो वसुंधरा और संजय राव साहब एकदम खुश होते उनकी आंखों से आंसू छल छल गिरने लगता है। और एकदम से वह रणविजय को एकदम वसुंधरा सीने से लगाने लगती है। बोलती ठीक है बेटा बहुत अच्छा हुआ जो हमारा वायु मिल गया, नहीं तो हमने सोचा था कि हमारा वायु हमारे हमसे दूर है, लेकिन हमारा वायु तो भगवान की मर्जी से होता है। सब देखना हमारे पास था लेकिन हम फिर भी नहीं जान पाए। उसके बाद वसुंधरा जाती है और उसे सीने से लगाती है। बोलती है बेटा माफ़ कर दे, आज से तो मैं तेरी सच्ची वाली अज्जी हूँ। अब तो तुझे पता चल गया ना ये तो तेरा घर है ना, अब तो कभी छोड़ के मुझे नहीं जाएगा, मुझसे दूर तो नहीं होगा ना। यहाँ पे वायु बोलता है नहीं अज्जी मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। यहाँ पे रणविजय भी एकदम इमोशनल हो रहा होता है सीन देख के। उसके बाद यहाँ पे वैजू वायु बोलता है आप सच्ची में मेरी आई हो फाइटर आंटी। तभी यहाँ पे वैजू बोलती हाँ मैं तेरी आई हूँ, मैं और तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा वायु है। उसके बाद वायु जो होता है वो वैजू को सीने से लगा लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जया की एंट्री होती है। जया जैसे ही माहौल देखते हैं सारी बातें सुन लेती है वो एकदम इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और वायु जैसे जया की हालत देखता है वो भी रोने लगता है क्योंकि वायु ऑलरेडी जया से काफ़ी अटैच्ड है और वह चीज़ ये सह नहीं पाएगा। वैजू भी एकदम स्तब्ध रह जाती है, उसको समझ में नहीं आता वो बोले तो बोले क्या जया से, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका है मानो। तभी यहाँ पे जया जाती है और वायु को ऐसे पकड़ती है और गले लगाती है और उसको बोलती है बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम्हारे गुनहगार हूँ। ऐसे कह के वह उसे गले लगाने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे कभी मत भूलना, मैं हमेशा से तुम मेरे बेटे रहोगे और हमेशा से मैं तुम्हारी आई रहूँगी। वही बोलता हाँ हाँ आई लव यू, मैं आपके अलावा मम्मा किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ आप ही मेरी मम्मा हो। इसके ये सब देख के ये सीन सभी इमोशनल होते हैं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जया वैजू को बोलती है कि मैं 7 साल पहले बहुत बड़ा गुनाह किया आपका बच्चा छीन के, लेकिन आज 7 साल बाद आपका बच्चा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। दीदी ये लीजिए डायरी, इसमें रणविजय ने कुछ लिखा, पढ़ लीजिए। कुछ डिसीजन लेने से पहले आपको खुद बेखबूत समझ में आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन ले। वैजू जैसे रणविजय के नोट्स पढ़ती है डायरी की वो एकदम से खुश हो जाती है और उसे सीने से लगा लेते हैं। उसे पता चल जाता है कि रणविजय आज भी उससे प्यार करता है और वैजू से भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वैजू और रणविजय की फैमिली समझो कंप्लीट हो गई और जया जो होती है वो हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। आगे एपिसोड पर बने रहे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।